हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग देखेंगे क्लास 9 का चैप्टर फर्स्ट लॉ एंड मोशन। इसमें हम आज देखेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके थे न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ। आज हम लोग देखेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो देखिए क्या होता है, कह रहा है कि when two or more bodies interact with each other, then the vector sum of their linear momentum remains constant and is not affected due to their mutual action and reaction force until an unbalanced no external unbalanced force is applied। जैसे दो ऑब्जेक्ट है जिसका मास m1 m2 है, या दो बॉल ले रहे हैं, उसको अगर हम v1 वेलोसिटी u2 वेलोसिटी से मूव करा रहे हैं, फिर उसको कोलाइड कर दे रहे हैं, या दो ऑब्जेक्ट को ऐसे लाए कोलाइड कर दिए, तो कोलिजन के बाद उसका वेलोसिटी क्या होगा, चेंज हो जाएगा, कुछ डिफरेंट हो जाएगा या इंटरेक्शन के बाद। तो वही कर रहा है यहाँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में कि व्हेन टू या मोर बॉडीज इंटरेक्ट विद ईच अदर, then the vector sum of their linear momentum is remains constant and is not affected due to their mutual action and reaction force until an unbalanced no external unbalanced force is applied। तो इसका हम लोग डेरिवेशन देखेंगे लीनियर मोमेंट लीनियर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का, कि जैसे दो ऑब्जेक्ट है उसका बिफोर कोलिजन का होगा क्या होगा लीनियर मोमेंटम, और आफ्टर कोलिजन क्या होगा, और उसका सम क्या होगा। तो जैसे मैंने देखिए यहाँ पे बनाया है कि एक ऑब्जेक्ट m1 है, एक ऑब्जेक्ट m2 है, या बॉडी m1 m2, इसका वेलोसिटी u1 है, इसका वेलोसिटी u2, इनिशियल वेलोसिटी u1 एंड u2। एक बॉल है, इसका मास m1, एक बॉल है, इसका मास m2, इनिशियल वेलोसिटी u1, इनिशियल वेलोसिटी u2। ये बिफोर कोलिजन है, दोनों में भी कोलिजन नहीं हुआ। यहाँ पे देखिए ड्यूरिंग कोलिजन, कोलिजन के दौरान जब दोनों कोलिजन हुआ, इंटरेक्शन हुआ, तो ये इस पे फोर्स लगाएगा F12, इस पे फोर्स लगाएगा F21। आफ्टर कोलिजन क्या होगा, मास तो चेंज नहीं होगा, दो ऑब्जेक्ट रहेगा, अगर कोलाइड करेगा इंटरेक्ट करेगा तो मास तो वही रहेगा, लेकिन वेलोसिटी क्या होगा, डिफरेंट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो हमने जो किया v1 इसका v2। तो इसका हम लोग डेरिवेशन देखेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का। तो देखिए कैसे करेंगे, सिंपल है। इनिशियल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी देखिए क्या हो जाएगा, इसका u1 ऑब्जेक्ट, इसका क्या हो जाएगा u2। फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा v1, देखिए फाइनल वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन के बाद v1 एंड v2, क्या हो जाएगा v1 v2। इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, इनिशियल मोमेंटम बिफोर कोलिजन मोमेंटम क्या होगा, मोमेंटम क्या होता है, इट इज ए प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो देखिए मास m1 है, वेलोसिटी u1 है, तो क्या हो जाएगा m1 u1। इस ऑब्जेक्ट के लिए क्या हो जाएगा m2 u2। फाइनल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन क्या हो जाएगा m1 v1, क्या हो जाएगा m2 v2। अब चेंज इन मोमेंटम तो इसको मैंने अज्यूम कर लिया p1, इसको अज्यूम कर लिया p2 मोमेंटम, इसको मैंने अज्यूम कर लिया p1 डैश, इसको अज्यूम कर लिया p2 डैश। तो चेंज इन मोमेंटम होगा फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, तो ये हो जाएगा p1 डैश माइनस p1, और ये हो जाएगा p2 डैश माइनस p2। अब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को जो फोर्स लगा रहे हैं कोलिजन के दौरान ड्यूरिंग, तो ये क्या हो जाएगा F12 इक्वल टू माइनस के साथ F21, ठीक है। F12 फोर्स क्या होता है, चेंज इन लीनियर मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो मोमेंटम चेंजिंग मोमेंटम कितना है p1 डैश माइनस p1 अपॉन में रेट मतलब टाइम, p2 डैश माइनस p2 अपॉन में टाइम। तो ये p1 डैश माइनस p1 डैश कितना है m1 v1, ये माइनस आएगा यहाँ पे m1 v1 माइनस m1 v1 इक्वल टू माइनस के साथ क्या आ जाएगा
अपॉन में टाइम है t, हो जाएगा p2 डैश की वैल्यू कितना m2v2 और p2 की वैल्यू m2u2, तो हो जाएगा m2v2 माइनस m2u2 अपॉन में टाइम। देखिए t से t कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो क्या बचेगा हमारे पास m1v1 माइनस m1u1 इक्वल टू माइनस साइन अंदर भेज दे तो क्या हो जाएगा माइनस m2 क्या है m2v2 है, तो m2v2 माइनस माइनस गोज टू प्लस m2u2। अब निगेटिव साइन उधर ले जाते हैं, इसको इधर लाते हैं, ये हो जाएगा m1v1, ये माइनस साइन अगर इधर आएगा LHS में तो प्लस हो जाएगा, यानी m2v2, ये रहेगा m2u2 इधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस m1u1। इसको चाहे तो हम लोग पहले रख सकते हैं m1u1 प्लस m2u2 इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। ये आपका आ गया डेरिवेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। मतलब कि कोलिजन के पहले जैसे दो ऑब्जेक्ट है m1 m2, वेलोसिटी u1 u2, कोलिजन के बिफोर इसका मोमेंटम m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू कोलिजन के बाद m1 v1 प्लस m2 u2, ये दोनों का इक्वल होता है, यानी सम जो होता है रिमेंस कांस्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए प्रूफ आ गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम का। इस पे न्यूमेरिकल भी जाते हैं m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। तो ये हमारा था डेरिवेशन जो बहुत सिंपल था। एक बार और इसको देख लेते हैं समरी इसका फास्ट। देखिए यहाँ पे सिंपल समझना है कि दो ऑब्जेक्ट है m1 m2, वेलोसिटी u1 u2, ठीक है। कोलिजन के बाद मास वही रहेगा m1 m2 और वेलोसिटी क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, u1 बन जाएगा v1 और u2 मैंने यूज कर लिया v1 v2 हो गया सिंपल। उसके बाद इनिशियल वेलोसिटी इसका देखिए u1 u2, फाइनल वेलोसिटी v1 v2, इनिशियल मोमेंटम तो क्या होता है मास इनटू वेलोसिटी, तो m1 u1 यहाँ पे सिंपल, फिर m2 u2 ये भी सिंपल। फाइनल मोमेंटम माने कोलिजन के बाद मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी m1 v1 मास इनटू वेलोसिटी m2 v2 मैंने यहाँ रख दिया। इसको p1 p2 इसको p1 डैश p2 डैश मान लिया। चेंज इन मोमेंटम फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम ये कर दिया। फिर यहाँ पे आ गया ये वैल्यू था, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे मोमेंटम का, चेंज इन मोमेंटम p1 डैश माइनस p1 अब माइनस p2 डैश माइनस p2 अपॉन में टाइम, इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, t से t कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस वाला इसको माइनस अप्लाई कर देंगे, माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा, माइनस वाला टर्म इधर ला दिया प्लस हो गया, ये माइनस इधर आया तो प्लस हो गया। तो फाइनली हमको मिला m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। ओके, थैंक यू।